मैं काफ़ी काम में बिजी था, मैं कभी शाम को आ जाऊँ जी। तो गणेश आया, गणेश आया, गणेश आया, गणेश को चाय पिलाओ, गणेश को चाय पिलाओ। अरे गणेश साहब को देना, कुर्सी देना, स्टूल देना बैठने के लिए। मुझसे किसी ने नहीं पूछा मैं घर पे आया कि पानी पियोगे या चाय पियोगे। अरे चाय लाओ, पानी। गणेश उन्होंने कहा ये तो पता लगाना ही चाहिए मुझे, अपने घर में एक आदमी को मुझसे ज्यादा इज्जत मिल रही है, तो ये कौन है ये आदमी? तो पता लगा जब वो पेपर लीक होता था एग्जाम का, तो वो इनको लाके देता था। हमारे एक अंकल थे सर, तो शायरी वायरी करते थे वो, तो उनके घर पे शाम को महफिल जमती थी, दारू वारू पीती थी। किसी ने कहा मैं 3 पैक पीता हूँ, किसी ने कहा मैं 11 बजे तक पीता हूँ फिर छोड़ देता हूँ। 11 बजे तक पीता? हाँ, 11 बजे तक छोड़ता हूँ। अंकल से पूछा कि आप कितनी पीते हैं? अरे यार बेकार की बहस है यार, कितनी पीते हैं मूड के ऊपर होता है, कभी पी ली कभी नहीं पी, और फिर भी बताओ तो सही कितनी पीते हो। क्या मतलब है ये? थोड़े से इरिटेट हो। अपनी नौकरानी को बुलाया, नसीबन आओ। आई वो, क्या है साहब, वापस जाओ। कहा कि आपने मेरी बुआ को देखा? कहने के हाँ। कैसी लगी आपको? कहने बेचारी मामूली सी शक्ल की है, कहने जब ये खूबसूरत लगने लगती मैं बंद कर देता हूँ। हमारे यहाँ एक कुक आया तो उसको कहा ट्रायल पे रखते हैं आपको जी, और अगर आपको भी शूट करेगा कि नहीं करेगा जी, आपका खाना अच्छा लगता है कि नहीं जी, तो 15 दिन तक ट्रायल पे रखते हैं। हाँ जी। पहले दिन जब उन्होंने खाना बनाया तो उसमें नमक बहुत था। अच्छा जी। तो मैंने कहा उनको बुलाना, तो मैंने कहा मौलाना इसमें नमक बहुत है। अच्छा। कहने मैं कुछ नमक ज्यादा ही खाता हूँ। एक और थे हमारे घर में नौकर जिनका नाम था सलाम। हाँ, सलाम। वो तो सुनने की बात। सलाम को टेलीफोन उठाने का जो शौक था वो मैंने अपनी दुनिया में किसी का मतलब इतना पैशन देखा ही नहीं। अब मेरे सामने फोन रखा है। हमारे यहाँ घंटी जब बजती थी तो हॉल में भी बजती थी और मेरे बेडरूम में भी बजती थी। अच्छा जी। तो मैं नहा के निकला और घंटी बजी तो उसने वहां जाके एज पर वो जाके डाई मार के उठाया फोन और मैंने अपने बेडरूम में उठाया। तो मैंने कहा सलाम, तो कहता वालेकुम सलाम। मैंने कहा सलाम, मैं अंदर से। तो कहा वालेकुम सलाम बोला ना आपको, समझा? तो मैंने कहा सलाम, मैंने बेडरूम से बोल रहा हूँ। मैंने किसके बेडरूम से बोल रहा हूँ? अच्छा, उधर से वो लगे हुए जिनका फोन था, सलीम साहब, सलीम साहब। मैंने कहा यार हमको तो कंप्लीट करने दो इधर, हमारे घर को छोड़ लाने दो। तो बार बार वो, मैंने कहा सलाम, फोन रख, फोन रख। तो उसको अरे आपने फोन किया है, मैं क्या करूँ? एक बीच में वॉल है बस। इसके बाद में गया हल्के और मैंने उससे कहा फोन रख। तो वो देखने लगा मेरी तरफ कि वो भी बोल रहा है फोन रख, ये भी बोल रहा है फोन रख, प्रॉब्लम है क्या ये? तो सलीम साहब हमने सुना है जैसे अरबाज भाई भी कोई क्रिकेट का बड़ा शौक था, फिर सिंगिंग का भी हो गया। तो फिर कंफ्यूज भी थे, मैंने सुना कि बहुत कंफ्यूज थे। एक दिन आए भी मेरे पास। अच्छा जी। तो मेरे ख्याल से म्यूजिक टीचर भी आते थे कोई सिखाने ना? वो जो इनको सिखा रहा था अपना मास्टर जी, वो नाक में गाता था। अच्छा जी। मेरे नैना ये उसको रिपीट करते थे। तो ये भी गाते थे मेरे तो वो कहता था इनसे नाक में मत गाओ, अलग से गाओ, अलग से, नाक में मत गाओ। तो ये आए मेरे पास तो कहा कि डैडी मैं एज ए करियर व्हाट डू यू थिंक आई शुड पिक अप, म्यूजिक और सिंगिंग और क्रिकेट? जी। तो मैंने कहा बेटा तुम क्रिकेटर बनो। He said, have you seen me batting? I said, no, I have heard you singing. आपने कोई हेलो ब्रदर का किस्सा सुनाया था कि जब आपने हेलो ब्रदर बनाई फिर पापा को दिखाई तो कुछ बड़ी मजेदार बातें कही थी सलीम रोल साहब? उसमें इंटरचेंजेबल होना थे जी। अरबाज का रोल जो था जी, उसमें इंटरवल के पहले या इंटरवल में सलमान की डेथ हो जाती है जी। वो अरबाज को वो रोल मिलना चाहिए था। तो जैसे ही सलमान की तो ऑडियंस उठ के चली गई, बिकॉज वो एक लेसर जो एक्टर होता है ना वो हमेशा जब डेथ होती है तो उसमें वो जाता है। अरबाज खान का शायद उनको इतना अफसोस नहीं होता।
more wait, here is Kapil the Great. ठोको. अक्सर ऐसा होता है कि फिल्म स्टार्स जो हैं वो फिल्म के प्रमोशन के दौरान आते हैं, लेकिन आज जो मेहमान यहाँ पे आ रहे हैं वो किसी फिल्म की प्रमोशन के लिए नहीं आ रहे हैं, बल्कि इसी शो की प्रमोशन के लिए आ रहे हैं क्योंकि वो खुद इस शो के प्रोड्यूसर भी हैं। अरे वाह. तो प्लीज वेलकम हम सबके भाईजान, सबके चहेते सुपरस्टार सलमान खान। ये शंखनाद बता रहा है, ये उद्घोषणा बता रही है कि खान साहब सबसे ऊपर हैं। देखिए, मैं इनकी तुलना बाज के साथ करता हूं। जब बिजली कड़कती है, बारिशें होती हैं, तो छोटी छोटी चिड़ियां जो हैं वो पीपल में घुस जाती हैं, लेकिन बाज बादलों के ऊपर उड़ता है और क्या कहता है? हमामो कबूतर का भूखा नहीं मैं, कि बाज की जिंदगी है जाहिदाना, पलटना झपटना झपट के पलटना, अरे खून गर्म रखने का ये तो है एक बहाना। क्या बात है, वाह। बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि मैं बाज नहीं आऊंगा। ये एक अब अजीब सी चीज होगी पाजी कि पहले हम जब गिरते थे तो उठते झटक के और फिर वापस दौड़ लेते थे, फिर एक टाइम आया गिरते थे तो हड्डी टूटती, अब एक टाइम आया कि पहले हड्डी टूटती फिर गिरते हैं। तो बीच में किसी चीज़ की ट्रेनिंग कर रहा था जी, तो कुछ मेरे यहाँ पर रिब्स के पास वो मसल फट गए, तो बाज नहीं आए। उसके बाद वर्कआउट किया तो पुशअप कर रहा था तो एक कट से आवाज़ आई। आई थॉट कि वो मसल पुल ठीक हो गया, लेकिन इतना शदीद दर्द हुआ कि आई वाज टेकिंग स्ट्रेट टू द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल गया, वहाँ पे एक्सरे लिए तो 2 रिब्स क्रैक हो गई थी पुशअप मारते हुए। अरे बाप रे। हाँ, वही नहीं, ऊपर वाले ने खांसी दे दी और फिर उसके बाद यहाँ पे बुलाया हंसने के लिए, तो दोनों ही चीज़ों में बहुत दर्द होता है। तो अगर सलमान भाई हमारे किसी जोक पे ना हंसे तो ये मत समझिएगा कि हमारा जोक बेकार है, उनका थोड़ा प्रॉब्लम है। सलमान भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। सलमान भाई बहुत ही बिजी शेड्यूल में से, क्योंकि इनकी भारत फिल्म की शूटिंग चल रही थी, तो हम लोगों ने इनको रिक्वेस्ट किया और बहुत ही बिजी शेड्यूल में से आप वक्त निकाल के आए। थैंक यू सो मच सलमान भाई। शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू। और आप जब भी आते हैं सलमान भाई, हमें तो मज़ा आता ही है, क्योंकि आपको देखने के लिए ना नॉर्मली हमारे ऑडियंस में जो रहती हैं बहुत सारी फैमिलीज आती हैं, बच्चे आते हैं, सीनियर सिटीजन आते हैं, लड़कियां आती हैं। आपके टाइम पे रेशो ज़्यादा हो जाती है लड़कियों की, उससे क्या होता है कि पाजी भी बड़ा खुश रहते हैं। मैं आपकी बात नहीं कर, मैंने कहा मैं खुश रहता हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि सारे पाजी बड़े खुश रहते हैं और सिद्धू भाई तो बहुत ही खुश रहते हैं, क्योंकि लड़कियां आपको देख रही हैं, सिद्धू भाई उनको देख रहे हैं, मैं माहौल देख रहा हूँ, देखा देखी में शो बन रहा है। बड़ा शरारती हो गया तू। भाई ये लड़कियां कुछ पूछ रही थी सलमान भाई, कहती थी कि सलमान सर आए तो उनसे पूछना कि आजकल सिंगल हो के एंगेज हो? इंगेज पास्ट टेंस में आता है। हाँ, इंगेजिंग हूँ, इंगेजिंग प्रोसेस जारी है, जारी है। जारी है, माशाल्लाह जारी रहे हमेशा। जारी रहे, जाड़ी नहीं रहे बस। सलमान भाई एक चीज, बहुत बार मुलाकात हुई, लेकिन हमेशा एक चीज पूछते पूछते रह गए, शायद कभी दिमाग में नहीं आई कि आप सारी दुनिया को एंटरटेन करते हो। तो जब आप रात को सोते हो तो सोने से आधा घंटा पहले जो नींद नहीं आती ना, जो आदमी करवटें लेता है, कभी इधर कभी तकिया घुटनों के नीचे, वो आधा घंटा सलमान भाई आप क्या सोचते हो? वो जानना चाहते हैं लोग, मतलब कि फिल्मों के बारे में, फैमिली के बारे में, लाइफ के बारे में। वही सोचते सोचते नींद नहीं आती और सुबह हो जाती है। तो मतलब आपके साथ भी ऐसा होता है, सोच सोच के नींद नहीं आती? जी जी जी। पर ऐसा क्या सोचते सलमान भाई, आपको एक नींद दिन नहीं मैंने आती? सोते एक तस्वीर ले लिया, ट्विटर पे डाल दिया। अच्छा। अब ये बहुत टाइम की बात है, और अभी वो तस्वीर कहीं बाहर आ गई थी, ट्विटर पे डाला था, तो बोला यार ये किसको मैंने तस्वीर भेजी है और ये बाहर कैसे आ गई। फैंस को गुड नाइट विश किया मैंने। अच्छा, गुड नाइट। तो अभी सूट पहन के तो आदमी सोता नहीं है जी। हाँ, अच्छा। तो बेड चेस्टेड था, तो इसे लेके मैंने डाल दिया। तो भाई ये आजकल ना ट्विटर विटर पे भी मुझे तो बड़ी परेशानियों का सामना खैर करना पड़ा है पास्ट में। तो सलमान भाई इसके बारे में कुछ मैं आपके विचार जानना चाहता हूँ। एक तो है, बड़ी सारी ट्विटर पे ना लोग क्या करते हैं, कोई मुद्दा चला ट्विटर पे, किसी ने कुछ डाला,
और नीचे किसी ने फेवर में कुछ लिखा, सपोज कोई भी, चाहे कोई पॉलिटिकल बात हो या किसी ने मतलब नहीं भाई मैंने नहीं, इन्होंने मतलब कोई भी मुद्दा हो तो नीचे कुछ लोग उसके फेवर में लिखते हैं, कुछ अगेंस्ट लिखते हैं, बाद में धीरे धीरे करके ना 8वें 10वें मैसेज तक आपस में लड़ने लगते हैं वो लोग। उन युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि कितने मिलियन लोग तो आपके चक्कर में ट्विटर ज्वाइन करके बैठे हैं। देखो ये बड़ा ट्रिकी है। अगर बोलने का ट्विटर छोड़ दो जी, तो जो 90 मिलियन फॉलोअर्स हैं वो छोड़ के चले जाएंगे। क्योंकि बात मानते हैं क्योंकि एक बार एक फिल्म आई थी शाहरुख की और मेरी, डॉन और जाने मन, तो मैंने उनसे कहा कि जाके पहले डॉन देखो, उन्होंने देखी डॉन। अरे सलमान भाई एक और सवाल आपसे पूछना था। शादियों का सीजन चल रहा है, दीपिका की शादी हुई है अभी हाल ही में, अफसोस की बात है, बहुत ही अफसोस की बात है। तो तू कब गाना गाएगा, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए? प्रियंका की हो गई, अफसोस की बात है। तो सलमान भाई जैसे दीपिका की शादी हो गई, प्रियंका की हो गई, मैं ये भारत फिल्म में आपका क्या रोल है? नहीं वैसे भाई जोक्स अच्छा, अपार्ट, भारत फिल्म में भी शादी नहीं होती टिल द टाइम आई एम 72। अच्छा तो उसी को फॉलो कर रहा हूं मैं अभी। तो वो तो भाई स्क्रिप्ट अब बनी ना, उससे पहले किसको फॉलो कर रहे थे? बहुत टाइम पहले संजू बाबा, संजय दत्त मुझे कन्विंस कर रहे थे कि यू शुड गेट मैरिड भाईजान, यू नो यू शुड गेट मैरिड ब्रो। अच्छा, तो हम लोग वैन में बैठे थे वहाँ पर और फ़ोन की घंटी बज रही थी वहाँ पर। यू नो भाईजान, यू कम फ्रॉम शूटिंग टायर्ड, योर वाइफ इज़ देयर, शी विल गिव यू वाटर, यू नो शी विल प्रेस योर हेड, यू नो योर वाइफ इज़ देयर, यू नो हैव अ ड्रिंक, यू नो आराम से। It is the most amazing feeling, भाईजान। This शादी ना is like the best thing. You are so mentally, you know, relaxed. भाईजान, 1 second. मेरी शादी वाली बात की रिपीट वैल्यू है जी। उन्होंने पूछा था शादी के बारे में क्या विचार है, मैंने कहा हरी मिर्च की आइसक्रीम है, चूस चूस के खानी है। पर आपका तो शादीशुदा होकर बैचलर वाला सीन है बाजी। आप मैं रोज टीवी पे देखता हूँ, कभी राजस्थान कभी मध्य प्रदेश, और मैं तो शुक्र करता हूँ ऊपर वाले का कि शो शुरू हो गया है, इधर आते रहते, नहीं तो पाकिस्तान निकल जाते। बाजी आपको पता है बजरंगी भाईजान चाइना में रिलीज हुई और अच्छा खासा पैसा कमाया। सलमान भाई आपने देखी चाइनीज में अपनी फिल्म? सर चाइनीज में नहीं देखी सर, पैसे भी नहीं देखे अभी तक। अच्छा दोनों ही नहीं देखे। अच्छा, मतलब पर आप तो आएंगे, लेकिन आएंगे, जब आएंगे तो जरूर देखना पसंद करेंगे। जरूर। तो मैं सलमान भाई आपको इतने सालों से देख रहे हैं, माचो मैन आते हैं कि एक बार मैंने जो कमिटमेंट कर दी, मैं सोचता हूँ चाइनीज में सलमान भाई कैसे लगते होंगे, है ना? ची करना पता चौकरा चाना था। अच्छी बात है भाई, चाइना पूरी दुनिया से कमा रहा है, पूरी दुनिया में अपना सामान बेच रहे हैं। हमारे चलो 1-2 लोग तो हैं जो चाइना से वापस लेके आ रहे हैं थोड़ा बहुत, इस बात के लिए जोरदार तालियां बनती हैं। तो सलमान भाई से ढेर सारी बातें करेंगे। सलमान भाई आइए, यहाँ पे विराजमान हो जाइए, एक बार तालियां बजती रहें। तो अब वक्त है 2 और खास मेहमानों को यहाँ इनवाइट करने का। बहुत ही प्यारे इंसान हैं, मेरे बड़े भाई हैं और सलमान भाई के छोटे भाई हैं। सो प्लीज वेलकम वेरी हैंडसम, वेरी डैशिंग मिस्टर अरबाज खान एंड मिस्टर सोहेल खान। जोरदार तालियां। खुदा ने इनको सबको वो खूबी नवाजी है वाह जिस पर दिलो जान न्यौछावर करने के लिए पूरी दुनिया राजी है। वाह। इन तीनों को साथ देखकर मुझे लगता है ऐसे जैसे ताश के खेल में 3 इक्कों की बाजी है। वेलकम वेलकम। अरबाज भाई, सोहेल भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज यहाँ पे विराजमान हो जाइए। We'll sit on one, एक ही में बैठे। जहाँ आपका दिल करता है भाई।
अब तो आप ही का पैसा लगा हुआ है। सोहेल भाई घर भी चले जाया करो, कोई जिम में ही रहते हो आप, क्या कमाल है, मतलब जोरदार तालियां बनती है। मतलब तीनों भाई फिट तो हमेशा से रहे हैं, और मैं आज सोहेल भाई को बड़े दिनों बाद मिला, पूरी भाई नाड़ियां बाहर आ रही हैं, पूरे नूडल्स दिख रहे हैं। मतलब देखो आप, ऐसे सवाल मन में आया था कि भाई कितना वक्त मिल पाता है आप तीनों को साथ में। आज तो हमारा टीवी शो में आप आए हैं, बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम आपके, लेकिन इतना टाइम अक्सर आपको मिलता है कि आप महीने में वैसे कितनी बार इकट्ठे होते हैं भाई? दिन में 3 बार। दिन में 3 बार? ये तो बड़ी अच्छी बात है। ये तो नेले पे दला मारा गुरु। यार ये ना कॉलर थोड़ा ऊंचा कर दिया। नहीं, कॉलर ऊंचा नहीं हुआ, ये नीचे हुआ कॉलर। ओके, आई अपोलोजाइज फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माय हार्ट। सलमान भाई, अरबाज भाई, सोहेल भाई इकट्ठा होते हैं तो बड़े सारे सवाल मन में आते हैं कि यार तीनों सगे भाई हैं, बचपन से लेके आज तक बड़ा सारा काम भी साथ में किया, साथ में स्कूल में भी पढ़े होंगे भाई। ऐसा बचपन में तो लड़ाइयां भी होती है ना सोहेल भाई? जी। तो आप सबसे छोटे हो, मतलब मैं आपस की नहीं बात कर रहा, स्कूल में कभी कभी होता है ना कि स्कूल में किसी छोटे भाई को किसी ने बुली कर दिया, किसी ने डांट दिया, मार दिया, तो बोलते ना कि मैं बड़े भाई को लेके आता हूँ। आप लेके गई कभी सलमान भाई को? नहीं, एक दिन स्कूल में नहीं, बैंडस्टैंड पे एक झगड़ा हो गया था। मैं बैंडस्टैंड से वापस आ रहा था और कोई घर के नीचे ही खड़ा होके, कुछ फैंस होते हैं जो अटेंशन के लिए गालियां देते। अच्छा। तो मेरे सामने ही खड़े होके कुछ फैंस जो है गालियां दे रहे थे। अच्छा। और पहले वो एक से शुरू हुआ, तो मैंने कहा मैं पंगा ले लेता हूँ, एक ही तो खड़ा है। फिर जब मैंने पूछा उसको ऐसे, तो यार यहाँ दूसरे लोग भी रहते हैं, यहाँ सोसाइटी में है, तो गालियाँ क्यों दे रहा है? फिर 5-6 लोग आ गए, वो एक ग्रुप में थे सब। अच्छा। और जो दरवाजा खोल के मेरे को मारा है उन्होंने, मतलब मेरे बिल्डिंग के बाहर मुझे मार रहे थे, तो वॉचमैन जो है वो आके उसने मदद नहीं की, वो ऊपर भागा। वो ऊपर भागा, उसने जाके फिर वॉचमैन है ना, ये ओनली वॉचेस। उसका काम होता। फिर देखो, फिर उसके बाद सलमान भाई आए और लेकिन फिर सॉर्ट आउट हो गया, लेकिन सबसे ज्यादा काफी अपसेट पिट के डैडी गए थे। वो, काफी पिट के गए वो वहां से। मुझे एक रिएक्शन पता है, जहां उसने मुझे एक वो बाम्बू से मारा पीठ पे, तो होता है ना हमारे जो हमारी फिल्मों में रिएक्शन होता है, हाँ। वैसा नहीं था, मारो था। ये एक्चुअली बड़ी कमाल की ऑब्जर्वेशन है, बिल्कुल ये। वो जलता है ना पीछे। वो आवाज ही ये वो नहीं, तो ये जब, और उसकी वजह से पिटे वो। तो बाकी का गुस्सा नहीं था? नहीं, तो फिर पुलिस आई, पुलिस ने उनको जेल लेके गए। फिर हमको बुरा लगा कि पार्टी चल रही थी उनकी, एक ऐसा हो गया उनसे, तो हम गए, हम ही ने उनको जेल से छुड़ाया। डैडी और मैंने। फिर आते वक्त याद है जिप्सी थी मेरे पास, तो वो पीछे बैठे मुझसे बोलते हैं कि भाई अगर कोई डेयरिंग वेयरिंग का काम होएगा ना, तो अपने को बोल लेगा क्या? कपिल, मुझे आपको ये कहानी बतानी है। हम लोग शूटिंग कर रहे थे औजार के, और वहाँ पाजी कुछ क्राउड वाउड में कुछ बदतमीज लोग थे, एंड दे स्टार्टेड स्क्रीमिंग, शाउटिंग, और उसकी वजह से शूटिंग रुक गई। हम एक एक्शन सीक्वेंस कर रहे थे और वहाँ करीबन 100 फाइटर्स थे। तो जब ये बढ़ता गया, ऐसे यार भाई ये अब हमको बचने के लिए झगड़ना पड़ेगा, बिकॉज और कोई जगह नहीं यहाँ से निकलने के लिए। मैंने बोला ठीक है। तो वहाँ थोड़ी सी स्कफल शुरू हो गई, और देख रहा हूँ क्या जो मेजॉरिटी है वो वही हमें धो रहे हैं। वहाँ भी मार खाया। और रात को पैकअप हुआ, और सब हमारे जो आर्टिस्ट है, टेक्नीशियंस है, ब्लू, ब्लैक, ग्रीन, सब हो गए। तो भाई ने वो महेंद्र वर्मा को बुलाया, और महेंद्र वर्मा को बोला कि यार फाइटर्स थे हमारे साथ, 100 फाइटर्स थे, मार कैसे खाया हम लोग, ये प्रॉब्लम क्या हुआ? तो मैं आपको बताता हूँ फाइटर्स की जो मेंटालिटी है।
कम भाई तेरे सुर टेकिला मैं You take it. फाइटर्स असली बंदे ने मारना भाई। नहीं फाइटर्स ओके मैं हूँ फाइटर, आप हो फाइटर। मैं फाइटर हूँ ओके। और आपसे लड़ना है अच्छा। ओके आपसे लड़ना है। अभी फाइटर्स क्या है उनको मिस करने की आदत है तो अभी जो अगर आप सही असली में झगड़े में बात पड़ जाओ तो उनकी जो मेंटालिटी है, उनकी जो ट्रेनिंग हुई है, वो ट्रेनिंग ऐसी हुई है कि आप मिस करो तो लात मारना नहीं है। कैसे होगा? कभी अगर किसी फाइटर ने आपको कनेक्ट कर दिया, ओ पाजी सॉरी पाजी 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 सॉरी पाजी कि उनकी नौकरी नहीं चले जाए तो उनकी आदत है वो ट्रेनिंग है मिस करना। जो सामने की पार्टी थी वो तो दनादन कनेक्ट कर रही थी और ये स्टाइल करके चले जाए। भाई एक बड़े बड़े लोगों के मन में ये आता है कि जो भी एक्टर किसी भी तरह की फिल्म करते हैं, चाहे वो एक्शन फिल्म हो, चाहे रोमांटिक हो, चाहे कॉमेडी हो, लेकिन एक एक्टर को क्या करने में ज्यादा मजा आता है? कुछ नहीं करने में मजा आता ये हमारे लिए तो नहीं बोल रहे। सुनान भाई, अब तो खैर इतनी सारी फिल्में कर ली हैं, इतने साल हो गए इंडस्ट्री में, जब भी पहली फिल्म होती है तो आप हीरोइन को जानते भी नहीं हो। एक तो है ना कि एक हीरोइन के साथ 4-5 फिल्में कर ली तो आदमी थोड़ा कंफर्ट हो जाता है। पहली फिल्म हो, लड़की को ज्यादा मिले भी नहीं। देखो किस विस तो मैं करता नहीं स्क्रीन पे। जी भाई, वो मुझे तो कोई हमने फर्क सुना पड़ता है नहीं। जी। वो इतना कर लेते ऑफ स्क्रीन की जरूरत ही नहीं पड़ती। ओवरडोज भी तो नहीं होना चाहिए ना। अभी दिमाग ओवर टाइम चलने लगा है शिफ्ट की तरह। अभी एक और गेस्ट आएंगे यहाँ पर, हाँ, जो कि असली टाइगर है हमारे घर पे। उस वक्त देखना किसी की आवाज नहीं खुलेगी। हाँ सबसे ओ माय गॉड! अरे सिद्धू पाजी से श्री अकाल। Copy to हेलो all. हेलो, क्या बात है, इतने बड़े बड़े लोग इतनी देर से आमने सामने बैठ के एक दूसरे को देखे जा रहे हैं। क्या चल रहा है यहाँ पे? मेरे को दूरी रखो आप। इसलिए आई है इधर। इनके लिए आई है और किसके लिए आई है मैं? भाई ये हमारी ना बताने लायक रिश्तेदार एक्चुअली, बताता नहीं किसी को। क्यों ना बताने लायक? क्यों ना बताने लायक रिश्तेदार है? भाई ये इतनी जाहिल है ना, ये अभी तक इतनी बड़ी हो गई है, अभी तक पर्दों से नाक पहुंचती है। हाँ तो क्या फिर टिश्यू पेपर से नाक पोंछूं? पाजी पर्दे तो धुल जाते हैं, टिश्यू पेपर कोई धो सकता है क्या? नहीं है ना? ये कैसी पागलों जैसी बातें करता है। खैर मैं इधर नहीं रहूंगी। हाय, हाउ आर यू सुहेल? पार्लर में काम करती है। नहीं सुबह मैंने किया था, 1-1 घंटे में निकल आता है, इतने इतने आ जाते हैं मेरे को। फिर ओ माय गॉड, क्या बाइसेप है। 17, 18। मेरे को रात को जब आप करवट बदलते होंगे तो बाइसेप आपको खुद को घायल कर देते हैं। खैर सुहेल, आप तो मुझे बहुत पहले से जानते हो। मेरा ना एक प्रॉब्लम हो गया है। मुकेश के साथ मेरा लफड़ा था। कौन मुकेश? मुकेश, अरे अपना फिल्म इंडस्ट्री का ही है वो, आप लोग जानते हैं उसको। अभी थिएटर में आप लोग की पिक्चर लगती है ना, तो जो भी पिक्चर आती है उससे पहले वो आता है, इस शहर को क्या हो गया है। हर तरफ धुआं ही धुआं। मैं हूं 23 साल का मुकेश। पता है उसके साथ मेरा सॉफ्टवेयर था। अबे सॉफ्टवेयर नहीं, अफेयर। नहीं, नाला सोपारा में सॉफ्टवेयर ही होता है। ये पाजी
मैं सच्ची बता रही हूँ, मैंने देखा इन लोग को इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश का बहुत प्रॉब्लम है इधर। पता है कि ये लोग जू पे रहते हैं ना, तो समुद्र किनारा है, सीलन की वजह से दिमाग में पानी भर गया इन लोग की। जब देखो गलत इंग्लिश, सॉफ्टवेयर ही है। हाँ मैं कहाँ थी, हाँ मेरा मुकेश के साथ लफड़ा है। तुम्हें शर्म नहीं आती? मुकेश बेचारा बीमार, उसका मजाक उड़ाते अरे हो? बीमार नहीं, वो तो एक्टिंग करता है यार। तू कप्पू, तेरे को क्या हो गया कप्पू? ये बिना, मेरे को पता है क्या है, मेरे को मालूम, बीमार वो नहीं है, बीमार तू है। तू ना सुबह उठाकर ऐसा योगा वोगा किया कर, ऑक्सीजन दिमाग में जाएगा ना, अच्छा रहेगा। पता है पाजी प्रॉब्लम क्या है, बड़े लोगों के साथ उठ के बैठ के ना इसको कॉम्प्लेक्स बहुत हो गया है। खैर, लेकिन सलमान, पता है मुकेश ने मेरे को छोड़ दिया। क्यों? रिक्शा चलाता था ना, मैंने बोला मेरे को वहां पर छोड़ दे। उसने मेरे को छोड़ दिया उधर। उसी की वजह से ना उसका मेरा क्लोजअप हो गया। अबे क्लोजअप नहीं, ब्रेकअप। नाला सुपारा में क्लोजअप ही होता है, वहाँ यार। ब्रेकअप नहीं होता है। इंग्लिश की बड़ी प्रॉब्लम है, पागल कहीं की। इंग्लिश सीखा करो। पता है मेरा जब क्लोजअप हो गया ना, तो मेरा हाल तेरे नाम के राधे जैसा हो गया था। पागल हो गई थी? नहीं, गंजी हो गई थी मैं। खैर सलमान जी, मेरी एक रिक्वेस्ट है, आपके पास तो बहुत पैसा है, आप लोगों को कपड़े भी बांटते हो, 1 करोड़ रुपया दो ना। पागल है तू? पैसे कौन मांगता है ऐसे? मेरे को मुकेश ने सिखाया है, भगवान ने 2 हाथ दिए हैं, टाइम मिले तो इमीडिएट फैला लेना चाहिए हाथ। और भाई दो ना आपको, क्या आपको पैसे की पैर क्या- भी दिए। हाँ पैर भी दिए। खैर पैसे दो ना, आपको पैसे की क्या प्रॉब्लम है? और वैसे भी सोशल मीडिया पे हमने देखा है, आप हर जगह पे साइकिल पे जाते हो, कितनी सेविंग करते हो पैसे की। तुमको देखे तो फिर हमको क्या देखे? भाई मैं ना पार्ट टाइम एस्ट्रोनॉट भी हूँ। अबे एस्ट्रोलॉजर। हमारे नाला सोपारा में एस्ट्रोनॉट ही बोलते हैं। मैं ना हाथ बात भी देख लेती हूँ, मैं बताती हूँ आप। नहीं, मैं बता रही हूँ। नहीं, मैं नहीं ये विजुअल्स आते रहेंगे मेरे को। नहीं बिल्कुल नहीं। अरे अच्छे विजुअल नहीं है, क्या प्रॉब्लम है? इससे अच्छे विजुअल कहाँ मिलेंगे आपको? हाथ कैसा भाई का, ठीक लगा तुम्हें? नहीं ड्राई है, इसको मैनिक्योर करना पड़ेगा मेरे को। अरे चांस ही नहीं। आपको मेरे पार्लर के बारे में बता दूं, ये हमारे पार्लर का मेन्यू है। इधर अलग अलग टाइप की मसाज रहती है, देखिए बजरंगी भाईजान मसाज। इसमें हम लोग क्या करते हैं, कस्टमर को पूरा मसाज करके फिर कंधे पे बिठा के घर पे छोड़ के आते हैं। और कौन सी मसाज है? और इसमें मैंने प्यार किया मसाज। उसमें क्या, कस्टमर को लिटा के आंख पे खीरा लगाते हैं और फिर मैं पप्पी दे के भाग जाती हूँ। दूसरा है जो उधारी में आते हैं ना, उनके लिए करण अर्जुन मसाज है। उनको क्या करते हैं, हम लिटाते हैं, बाहर से ताला लगा के भाग जाते हैं। फिर वो बीच में खड़ा होता है, बोलता है अरे क्या मेरी मसाज कब करवाएंगे? हम कहते हैं जब करण अर्जुन आएंगे। और जीरो बैलेंस मसाज। ठीक है। इसमें क्या, हाँ इसमें पैसे का कोई लेन देन नहीं होता है। अच्छा। मतलब हमने कस्टमर को मसाज किया, कस्टमर हमारा मसाज कर देता। ये ऐसा हम लोगों का फाटर सिस्टम है। ए, फाटर नहीं, बाटर सिस्टम। तो फाटर क्या होता है? फाटर वो जो फाट करते हैं और क्या? अच्छा वो, हाँ वो तो मसाज करते वक्त बहुत लोगों का निकलता है यहाँ पे। अच्छा भाई हाथ दिखाना आपका। अरे इनके हाथ तो एकदम मर्दों वाले हैं। देखो सपना, सलमान भाई को टच मत करो, वो अपना मैनिक्योर करवाने पेरिस जाते हैं, तुम्हें पता? हाँ तो मैं नाखून कटवाने टेरिस जाती हूँ। मैंने कुछ बोला? कुछ बोला मैंने? अच्छा मुझे आपसे एक बायोलॉजी का सवाल पूछना था। किसका? सोशियोलॉजी का। किसका? तू जो भी लॉजी लगा लेना बाद में। किसका किसका पूछ। ये कैमरा बंद करना चाह रहे, थोड़ा पर्सनल है। अच्छा भाई, ये हीरोइन लोग फाट मारती हैं क्या?
क्या सवाल पूछ रही है? नहीं मतलब ऐसा कभी पर्दे पे तो दिखाया नहीं हम लोगों को कभी ऐसा। ऐसा होना तो चाहिए, मतलब ऐसा कभी हुआ ऐसा एक्शन सीक्वेंस में गाने के वक्त ऐसा उठाते कभी ऐसे कभी? चलो 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 निकलो यहाँ से, बकवास करती है। निकलो यहाँ से। इतनी बड़ी औरत। सलमान भाई अरबा पे और भी कस्टमर मैं देख कर आती हूँ, ठीक है? ओके सिद्धू पाजी बाय। तो सलमान भाई, सोहेल भाई, अरबाज भाई हमारे साथ बने रहेंगे, लेकिन साथ में आएंगे हम सबके चहेते सलीम खान साहब। उनके सामने हम देखना चाहते हैं कि आप बोल पाते हैं कि नहीं। तो एक बार जोरदार तालियां खान फैमिली के लिए। सलीम साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। बड़ी सालों से हमारी तमन्ना थी कि सलीम साहब हमारे शो पे आए। सर सबसे पहले तो हिंदी सिनेमा को जो आपने एक नई पहचान दी है, जी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और मैं अगर फिल्मों के नाम गिनाने पे आऊँ तो शायद बहुत बहुत समय जाएगा। तो सर मैं बहुत सालों से ये तमन्ना भी थी कि जब आपसे मुलाकात होगी तो ये सवाल आपसे पूछा जाएगा कि आपने इतनी सारी फिल्में लिखी सर, उस समय जब आप सर फिल्में लिखते थे तब आप एक्टर को ध्यान में रखते थे या? दोनों तरीके से होता है वो। अच्छा जी। कई मतलब आपके पास एक सब्जेक्ट होता है, उसमें बहुत अच्छा कैरेक्टर होता है, जी देन यू थिंक कि इसके लिए बहुत ही मौजू कैरेक्टर कौन होगा, जी देन आप उसको अप्रोच करते हैं। जी। जब जंजीर की स्क्रिप्ट कंप्लीट हुई तो सबसे पहले मैंने दिलीप साहब को कांटेक्ट किया, अच्छा जी। तो किसी वजह से उन्होंने नाइन कर दिया ना। तो इसके बाद फिर हमने धर्मेंद्र जी को सुनाई, वो किसी वजह से नहीं कर सके। फिर हमने देव साहब को सुनाई, अच्छा जी। फरहान साहब के घर पे, तो वहाँ पूरी कहानी सुनाई। तो देव साहब बाहर निकले, कंधों पे हाथ रखा और कहा कि इट्स ए वेरी गुड स्क्रिप्ट, किसी भी वजह से अगर मैं इनकार करूँ तो इट शुड नॉट रिफ्लेक्ट ऑन द स्क्रिप्ट। ओके। कहानी बहुत अच्छी है एंड विश यू ऑल द बेस्ट। वाह। फिर मैंने राजकुमार साहब को सुनाई, अच्छा जी। उन्होंने कहा जानी ये तो तुम हमारी कहानी ले आए। राजकुमार साहब बहुत ही इंटरेस्टिंग आदमी थे। इनकी एक पिक्चर बन रही थी उल्फत, अच्छा। तो उसमें साधना जी थी, वहीदा रहमान थे, तो उन्होंने उनको खाने पे बुलाया। अच्छा जी। तो खाना लगने लगा, तो साधना जी ने कहा राज साहब खाना खाइए। तो कहा नहीं नहीं आप खाइए, नहीं कुछ तो खाइए, थोड़ा सा तो खाइए। तो नहीं नहीं आप लोग खाइए। तो कहने आप खाना तो खाते होंगे ना? जानी खाना तो हम खाते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कहीं भी कुछ भी खा लें। सलीम साहब यहाँ पे मौजूद हों और हम शोले की बात ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। सर जैसे कहा जाता है कि मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, तो शोले हमारी राष्ट्रीय फिल्म है। और पाजी एक वाहिद ऐसी फिल्म है कि जिसके नॉर्मली क्या होता है कि फिल्म स्टार जो इसको कास्ट किया गया, मेन हीरो है बच्चन साहब है या धर्म पाजी हैं, वो तो चलो इस फिल्म में बाखूबी उन्होंने काम किया ही। इस फिल्म में घोड़े तक फेमस हुए, धन्नो आज तक याद है हमें। अच्छा, जिन्होंने एक डायलॉग बोला वो भी फेमस कि सरकार मैंने आपका नमक खाया है। अच्छा, जिन्होंने आधा डायलॉग बोला वो भी फेमस, पूरे 50,000। अच्छा, जिन्होंने आधा भी नहीं बोला सिर्फ गोली खाई वो भी फेमस। मतलब ये कमाल हुआ था, इसके लिए तो पहले तालियां बनती है। शोले आने के बाद हिंदी सिनेमा का तो रूप बदल ही गया। सर आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए शोले के आने के बाद? दिमाग खराब हो गया। मैं आपको फिल्म इंडस्ट्री में आप किसी पार्टी में हो जी और आपको फिल्म के बारे में ना मालूम हो जी कि क्या चल रहा है, कौन सी पिक्चर हिट हुई, और हीरो की अगर हिट हो गई है जी तो उसकी एंट्री पे समझ में आ जाएगा कि इसकी फिल्म हिट हो गई है। जी। जी जी। कैसे हो भाई? मैं ठीक हूँ जी। सब ठीक? जी सब ठीक। कीप इट अप।
एंट्री हुई, जी पिक्चर फ्लॉप हो गई, आपको नहीं मालूम। सर हमारे लिए भी कुछ करिए। वो अभी भी है, वो चेंज नहीं हुआ। जब शोले के बारे में आपने पूछा, तो शोले में भी बहुत से लोगों ने, किसी ने 2 डायलॉग बोले थे, किसी ने 3 डायलॉग बोले थे। जी। तो एक उनमें से एक एक्टर को मैं जानता था। उनका था अच्छा खासा मकान था, 2-3 उसका रूम का। अच्छा जी, कुछ छोटा सा रोल निकला तो मैंने उनको फ़ोन किया। अच्छा जी, तो नौकर ने कहा कि कौन सा बोल रहे हैं? मैंने कहा मैं सलीम खान बोल रहा हूँ। कहने में मैं देख के बताता हूँ कि वो है कि नहीं है। 2 अच्छा जी। बेडरूम का मकान था। अच्छा जी। तो मैंने कहा क्या वानखेड़े स्टेडियम में रहते हैं क्या? अच्छा जी, तो मतलब मैंने कहा ना, हमारा तो दिमाग खराब होना ही था, उसका हो गया जिसने एक डायलॉग बोला था। सिद्धू साहब तो क्रिकेटर हैं, जी, मुश्ताक अली साहब एक बहुत अच्छे क्रिकेटर थे। अच्छा जी, तो इंदौर के थे, उनके साथ हम खेले भी थे, उन्होंने हमें सिखाया भी था। तो वो जब बॉम्बे आते थे तो मेरी आँख पर ज़रूर आते थे। अच्छा जी, तो वक्त पे कोई बात चल रही थी कि वक्त क्या होता है। तो उन्होंने कहा सलीम मियाँ मैं आपको अब सुनाऊँ वक्त क्या होता है। मैंने कहा बताइए। जी, कि जब अच्छा वक्त आता है तो जहाँ बॉल पड़ती है वहाँ आदमी बैट नहीं घुमाता, जहाँ बैट घुमाता है वहाँ बॉल पड़ती है। अरे वाह, क्या क्या बात बात है। तो सलीम साहब हमने सुना है जैसे अरबाज भाई भी को क्रिकेट का बड़ा शौक था, हाँ। फिर सिंगिंग का भी हो गया, हाँ, तो फिर कंफ्यूज भी थे, मैंने सुना कि बहुत कंफ्यूज थे। एक दिन आए भी मेरे पास। अच्छा जी, तो तो उसने मेरे कहा- ख्याल से हाँ, देखा। म्यूजिक टीचर भी आते थे कोई सिखाने ना। आए आए म्यूजिक टीचर आते थे सिखाने ना। कैन आई टॉक टू यू? जी जी, कैन आई टॉक टू यू डैडी? मैंने कहा वो जो इनको सिखा रहा था अपना मास्टर जी, म्यूजिक, उसके लिए इनके लिए मास्टर रखा था और खारजिम खाना में इनकी एंट्री करा दी थी कि रोज आते थे करने प्रैक्टिस। अच्छा जी, क्रिकेटर्स काफ़ी जानने वाले हैं हमारे, तो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिलता था। तो दोनों तरफ से चल रहा था। तो वो जो गाना गाता था, वो सिखाने आता था, जी। वो नाक में गाता था। अच्छा जी, मेरे नैना फिर भी मेरा। ये उसको रिपीट करते थे। तो ये भी गाते थे मेरे नैना सावन हाथों। तो वो कहता था इनसे नाक में मत गाओ, अलग से गाओ, अलग से, नाक में मत गाओ। तो ये आए मेरे पास, तो कहा कि डैडी मैं एज ए करियर व्हाट डू यू थिंक आई शुड पिक अप, म्यूजिक और सिंगिंग और क्रिकेट? जी, तो मैंने कहा बेटा तुम क्रिकेटर बनो। He said, अच्छा जी। have you seen me batting? I said, no, I have heard you singing. एक हमारे घर पे आदमी आता था, अच्छा जी, मैं काफी काम में बिजी था, मैं कभी शाम को आ जाऊं जी, तो गणेश आया, गणेश आया, गणेश आया, गणेश को चाय पिलाओ, गणेश को चाय पिलाओ। अरे गणेश सर को देना, कुर्सी देना, स्टूल देना बैठने के लिए। मैंने कहा ये गणेश कौन है? मेरे इस घर में मेरे से ज्यादा इज्जत मिलती है इसको। इस घर में मेरे से ज्यादा इज्जत मिल रही थी उसको। हाँ। मुझसे किसी ने नहीं पूछा मैं घर पे आया कि पानी पियोगे या चाय पियोगे। अरे चाय लाओ, पानी। गणेश उन्होंने कहा ये तो पता लगाना ही चाहिए मुझे, अपने घर में एक आदमी को मुझसे ज्यादा इज्जत मिल रही है, तो ये कौन है ये आदमी? तो पता लगा जब वो पेपर लीक होता था एग्जाम का, तो वो इनको लाके देता था। सब पोल खुल रही है आज तो, सब पोल खुल रही है। फिर भाई बड़े शरारती रहे हैं आप। नहीं वो मेरे लिए था वो। मेरा वाला था वो। मुझे लगता है आज की शाम थोड़ी लंबी होने वाली है। एक बार जोरदार ताली हो जाए जरा। तो हमारे एक अंकल थे सर तो शायरी वायरी करते थे वो, तो उनके घर पे शाम को महफिल जमती थी
दारू वारू पीती थी। तो एक बेवकूफ़ी का एक enjoying क्वेश्चन it. किसी ने 10 पूछा कि आप कितनी पीते हैं? अच्छा जी। किसी ने कहा मैं 3 पैक पीता हूँ, किसी ने कहा मैं 11 बजे तक पीता हूँ फिर छोड़ देता हूँ। 11 बजे तक हाँ, पीता? हाँ 11 बजे तक छोड़ता हूँ। किसी ने कहा कि मैं इतना पीता हूँ। तो उनसे पूछा, अंकल से पूछा कि आप कितनी पीते हैं? अरे यार बेकार की बहस है यार, कितनी पीते हैं मूड के ऊपर होता है, कभी पी ली कभी नहीं पी, और मैं तो बहुत ही इंडिफरेंट ड्रिंकर हूँ। और फिर भी बताओ तो सही कितनी पीते हो? अरे क्या मतलब है ये? थोड़े से इरिटेट हो। अरे बताइए तो सही कितनी पीते हैं? अब वो तो पीने वाले को तो लूप लग जाता है। जी। अपनी नौकरानी को बुलाया, नसीबन आओ। आई वो, क्या है साहब, वापस जाओ। कहा कि आपने मेरी बुआ को देखा? कहने के हाँ। कैसी लगी आपको? कहने बेचारी मामूली सी शक्ल की है। कहने जब ये खूबसूरत लगने लगती मैं बंद कर देता हूँ। सर एक बात बता रहा हूँ आप, जी। ये आपका जो काम है ना कॉमेडी का, जी सर। ये मोस्ट डिफिकल्ट है। कोई भी एक्टर से पूछ लीजिए आप, ड्रामा बहुत आसान है, ट्रेजिक सीन बहुत आसान है, मगर कॉमेडी के लिए सेंस ऑफ टाइमिंग चाहिए। वो वहाँ कोई काम नहीं आता है, ना डायरेक्टर काम आता है, ना राइटिंग काम आती है, ना एक्टर इज टोटली ऑन हिज ओन। जी। बहुत मुश्किल काम है। और यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो वन थिंग कि सेंस ऑफ ह्यूमर में और सेंस ऑफ कॉमेडी में बहुत डिफरेंस है। एक आदमी में सेंस ऑफ ह्यूमर है मगर वो कॉमेडी नहीं कर सकता। एक्टिंग के लिए, कॉमेडी के लिए टाइमिंग बहुत जरूरी है। बहुत ही अच्छा, कमाल है। कंप्लीट एक्टर जब भी होता है जब जी। कॉमेडी कर ले। उनमें से एक थे संजीव कुमार मरून, वो बहुत अच्छी कॉमेडी करते थे। जी जी जी। हाँ, और वो जॉनी वगर तो वहाँ गाड़ी खड़ी होती है उसके ऊपर, सिग्नल के ऊपर आके, जी। तो भीड़ भाड़ लग जाती है, तो वो अपना फैन जो है पास बहुत आते हैं, अच्छा मतलब जी। बहुत करीब आ जाते हैं। तो जॉनी वॉकर के पास इतना आ गए वो, अच्छा जी। जॉनी वॉकर, तो उसने कहा कि सूंघ के पहचाना। थैंक यू सो मच सर, बड़े मजेदार किस्से सुनाए। तो अब मुझे अब समझ में आ रहा कि अच्छा ये सब चीजें कहाँ से आई। सलीम साहब आपकी किस्सा सुनाने की टाइमिंग इतनी खतरनाक है। एक बार सोहेल भाई ने कोई किस्सा सुनाया था। सोहेल भाई आपको याद है? आपने कोई हेलो ब्रदर का किस्सा सुनाया था कि जब आपने हेलो ब्रदर बनाई फिर पापा को दिखाई तो कुछ बड़ी मजेदार बातें कही थी सलीम रोल साहब। उसमें इंटरचेंजेबल होना थे। जी अरबाज का रोल जो था जी उसमें इंटरवल के पहले या इंटरवल में सलमान की डेथ हो जाती है। जी। वो अरबाज को वो रोल मिलना चाहिए था। तो जैसे ही सलमान की तो ऑडियंस उठ के चली गई, बिकॉज वो एक लेसर जो एक्टर होता है ना, वो हमेशा जब डेथ होती है तो उसमें वो जाता है। अरबाज खान का शायद उनको इतना अफसोस नहीं होता। दबंग ऑल्सो ऑलमोस्ट एक आई थिंक एक महीना पहले वी नरेटेड एंड ही फाउंड अ फ्लॉ इन द प्लॉट एंड ही सेड कि यार तुम गो अहेड कर रहे हो फिल्म के साथ, इसमें ये खामियां, इसको करेक्ट करो तब जाके इसको गो अहेड। पर अभी भी फिल्म रिलीज होने से पहले वी शो डैड द फिल्म, और जैसे कि मैं अगर कभी सीन पर अटक जाता हूँ देन आई कॉल डैड अप एंड आस्क फॉर द डायलॉग्स। अरे क्या बात है। सलीम साहब आज शो पर आज आपसे मुलाकात हुई पहली बार, लेकिन बड़े सारे किस्से सलमान भाई, सोहेल भाई, अरबाज भाई सुनाते रहते हैं। कहते हैं कि तीनों अपने अपना काम करते हैं, लेकिन फिर भी आज की डेट सलमान भाई ने कहा था कि हम आज भी तीनों भाई जो हैं वो जो भी पैसा कमाते हैं अपने पापा के हाथ में रखते हैं और वापस वही भी ले आगे जाते हैं। वापस भी ले जाते हैं। तो सलमान भाई ने कहा था कि पापा तीनों को पॉकेट मनी देते हैं। तो ये सही बात है सलीम सर? ये नहीं, नहीं, मैं लेता हूँ पॉकेट मनी। अच्छा। ये छीन के लेके जाते हैं। परिवार में ऐसे लोग हो तो कितना एंटरटेनमेंट होता होगा ना आपस में एक दूसरे का। सिद्धू भाजी, एक एक्टर और एक पॉलिटिशियन, ये दो ऐसे प्रोफेशन हैं जिनमें कभी रिटायरमेंट की उम्र नहीं होती कोई। शायद आप जब तक आपका मन चाहे कर सकते हैं। लोग सलीम कहते साहब, हैं, हाँ जी लोग कहते हैं कि एक अभिनेता जो है जी वो लोगों को 3 घंटे बेवकूफ बनाता है और एक जो नेता जो है
जी। वो सारी उम्र बेवकूफ बनाते हैं। अरे सच्चाई तो है आप में। अरे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ पाजी कि आप खुद पॉलिटिशियन लेकिन ये आप बात बोलते हो मैं कि मैं ये स्पोर्ट्समैन नहीं। हूं। मैंने देख बात खत्म नहीं की। मैं वही बोल। अच्छा है अभी। मैं स्पोर्ट्समैन हूं। बैठ जा नीचे। निकल गया ना पतली गली से। Kal Baji, with sir's humble request, जी I want to be a part of वो एक आपका जो एक डेट है, एक इतिहास है, जी वो कौन सा साल था? वो अगर तूने बताया, नहीं मैं नहीं अगर तू बोला, मैंने कुछ कहा पाजी। मैं ये नहीं बोल रहा पर आपको पता है सलीम साहब क्रिकेट के बहुत शौकीन है। पर सलीम साहब आपने वो मैच देखा था? मैं कुछ और पूछ रहा हूँ पाजी। सलीम साहब एक 1990 में मैच हुआ था। वो मैच आपको याद है? वकार यूनुस साहब बॉल करवा रहे थे। कुछ नहीं हुआ था, मैंने कुछ कहा ही नहीं बाजी। कुछ नहीं, थोड़ा सा 0 पे आउट हो गए। अरे मैंने हजारों सेंचुरियां बनाई, वो तूने नहीं बताई, पर एक 0 मेरा 2000 बार बता दिया तूने। मीडिया यही पकड़ता है बॉस। गुस्ताखी माफ। पाजी आपको सलीम साहब का पता ना कि सलीम साहब जब नए नए इंडस्ट्री में आए थे तो एक्टर बनना चाहते थे। अब तो सलीम साहब आपके तीनों बेटे सुपरस्टार्स हैं, खुद फिल्में भी बनाते हैं। तो सर कभी इन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि हम अपने पापा के लिए कोई रोल लिखें? इन्होंने कभी मजाक में भी नहीं, कभी जिक्र भी नहीं हुआ कभी कि पापा आपके लिए ऐसा रोल है, अगर आप करें तो अच्छा है? सर मेरा जो एक्टिंग का करियर था जी वो मैंने खुद ही छोड़ा है। जी। और मैं दुआ मांगता था कि मुझे फिल्म से निकाल दें तो अच्छा है। ऐसे क्यों सर? मैं सुनाता हूँ आपको। जी। दीवाना फिल्म में काम कर रहा था तो वहाँ मेरा विलन का रोल था। अच्छा जी। तो अल्टीमेटली 4-5 विलन जो थे मेरे आपस में मुझे घेर लेते हैं और महेश कौल डायरेक्टर थे। तो उसमें एक सीन था कि मैं घिर गया हूँ और मुझे ये क्लोज के अंदर ये एडम एप्पल का शॉट देना था कि जी यूँ करता हूँ। राज साहब जब आते थे तो मुझे हटा दिया जाता था कैमरे के सामने। अच्छा। और उनका शूटिंग शुरू हो जाती थी। तब तक राज साहब नहीं होते तो मेरी शूटिंग लेते थे। वो इतना करना था मुझे। इधर उधर घूम के आते थे, आए कि नहीं राज साहब, इधर गए उधर गए, अरे कहाँ वो निकल गए क्या नहीं, क्या करेगा? फिर फोन करके गए, इधर गए उधर गए, अरे निकले कि नहीं निकल गए सर, आ गए हैं। और ये भी हो, अच्छा तैयार है। फिर उधर बात की, कुछ साइन वाइन किए, चेक वेक, क्या करेगा? समझा? फिर आई किसी को इंस्ट्रक्शन दिया। अब नौ करते करते ये सीन लंच टाइम हो गया। अब ये जो चीज़ है ये खाने में कितनी मरतबा करना पड़ती होगी आपको? 25 मरतबा 30 मरतबा। अब ये सुबह से लेके 1 बजे तक मैं यही कर रहा था। क्या कर रहा है? तो वो उसका मूवमेंट जो था वो मुझे नहीं मालूम कि बंद हो गया है। तो कहा जल्दी शॉट लेते हैं। अच्छा उस जमाने में फिल्म भी बहुत महंगी आती थी, अपना कलर फिल्म। तो ले गया बिल्कुल क्लोज के अंदर, कैमरा क्लैप गया, एक्शन। हो ही नहीं रहा, जा ही नहीं रहा है, हो गया होगा। कट क्या हुआ? फिर तो बोला का मुंह में पानी दे दोस्तों, यूं करेगा। हाँ। तो मैं पानी दिया और डांटा तो मैं उनको बोलने गया के लिए तो पानी बाहर निकल गया। तो हाँ क्या करेगा? अल्टीमेटली मुझसे नहीं हो रहा था वो। तो मेरे पास आए। In my career, you are the only actor I have seen who can't even swallow. ये पहला इंसिडेंट। मैंने कहा भैया मुझे माफ करो, मुझे नहीं करना ये काम, रहने दो भैया। इसके बाद मैं प्रिंस का रोल कर रहा था तो वहाँ कोलाबा के अंदर वो चाइनीज वो शू मेकर थे। अच्छा जी। उनको ऑर्डर दिया और वो शू यहाँ का पहनने वाला वो वेलिंगटन वो मेरे ख्याल से 2 नंबर छोटा लिया है। अच्छा जी। अब अच्छा वो सीन में आने वाले भी नहीं थे शूज और वो मुझे उन्होंने पहनवा दिए दोनों ने मिलके। इट विल फिट। अरे मैंने कहा इट विल फिट बट इट विल नॉट कम आउट। नो इट विल नॉट कम आउट। फिट करके मेरा पाँव अंदर घुसा दिया।
6:30 बजे तक क्या हुआ, सारा खून भी खड़ा हुआ था तो सारा खून भी चला गया। तो ड्रेसमैन को बुलाया तो उसने उतारने की कोशिश की, वो नहीं उतरा। फिर दूसरा आया, उसने तो उतारने की कोशिश करी। सारा स्टूडियो खाली हो गया और सब वो मुझे छोड़ के चले गए जूते पहना के। अब वो गाड़ी वाड़ी तो थी नहीं, चलते 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 छोटे छोटे कदम लेके आया, टैक्सी तक वहाँ घर पहुंचा। घर पे भी नौकरों ने कोशिश की, नहीं किया। तो मैं रात को ऐसा ऊपर पाँव करके सोया। उतरे ही नहीं वो। नहीं उतरा ही नहीं वो, समझा, निकले ही नहीं। तो पूरी रात भर ऐसे ऊपर पाँव करके सोया कि खून नीचे आ जाए तो शायद करे। फिर अल्टीमेटली उनको यहाँ से पीछे से मैंने कहा अगर पढ़ूंगा तो ये कहेंगे दूसरे दिन कि तुम जूते पहन के आओ वापस। तो दैट वाज द सेकंड इंसिडेंट। और उसके बाद मैंने कहा कि बस बहुत नमस्ते, मेरा बाप मर गया, छोड़ गया बस। सलीम साहब, आपका इतने सालों का एक्सपीरियंस है, तरह तरह के लोगों से आप मिले हैं जब इंडस्ट्री में आए और आज तक। एक अच्छे इंसान की परिभाषा क्या होती है, क्या सर डेफिनेशन? ये जिनकी बात कर रहा हूँ मैं, महेश कौल, जी। ये बहुत ही ज्ञानी आदमी थे। अच्छा जी। उनसे किसी ने पूछा कि अच्छे आदमी की पहचान क्या है। तो उन्होंने कहा वैसे तो बहुत पहचाने हैं, मगर एक सिंपल पहचान बताता हूँ। अच्छा आदमी वो है जिसका दोस्त पुराना हो और जिसका नौकर पुराना। वाह, अरे क्या बात कर दी सर, क्या बात कर दी, सुपर्ब। ना कपिल बाजी, आप ये पूरा शो का बाद में फुटेज देख लेना, द डायरेक्शन टीम एंड हमारे एवरीथिंग। यहाँ एक ओनली cook वन आया। पर्सन हु हैज नॉट रिएक्टेड टू यू, जी। टू मी, टू डैडी। कौन? और वो मम्मी के साथ वो दहेज में आया था। अच्छा। हाँ, मैं घर पे एक बार मिला भी था उनसे, उनका नाम गंगाराम शायद। हाँ, जी जी शर्मा जब घर छोड़ के आई थी जी। तो दहेज में उनको लेके आई थी। अच्छा जी। और कुछ नहीं था उसके पास, उनको लेके आए तो और अभी तक है हमारे पास वो। वाह। और हमारे यहाँ बोलते हैं ना नौकर बहुत कॉम्पिटेंट है, नौकर बहुत इंटेलिजेंट है, नौकर बड़ा समझदार है। हमारे यहाँ नहीं यही चलता है। हमारे यहाँ नौकर इस बात पे है क्वालिफिकेशन के, मैं इनको निकालूंगी तो रखेगा कौन। हमारे यहाँ कुक आया। मैं उनको डैडी मैं उनको स्टेज पे बुलाना चाहूंगा। आए यहाँ पे? हाँ, मैं मिला हुआ उनसे, पर हाँ अच्छा। अरे वाह। गंगाराम, गंगाराम आना, आना। गंगाराम जी कैसे हैं आप? कौन है ये? सिद्धू पाजी आपको हेलो कर रहे उधर हैं। उधर देखो, उधर ये कौन है ये? मालूम नहीं। उधर देखो, सिद्धू पाजी बुला रहे हैं आपको, हेलो। उधर देखो। वो कौन है वो? वो ऊपर ऊपर। कैसे सर, कैसे हैं आप? ये कौन है? अभी आप कैसे हैं आप गंगाराम जी? ठीक है। गंगाराम हम कौन है? गंगाराम जी आइए, बैठिए, आइए आइए। गंगाराम हम कौन है? हम कौन है? तो एक दिन मैंने घर पे फोन किया, ऐसे गंगाराम डैडी है? तो कौन? ऐसे डैडी है? ऐसे कौन? ऐसे अरे डैडी है तेरा बाप। मैंने कभी ऐसे बात नहीं की थी। तेरा बाप? हाँ बुलाता। तेरा बाप सो रहा है। तेरा बाप सो रहा है? तो गंगाराम जी कहाँ के रहने वाले सलीम सर? पता नहीं कहाँ के। अभी तो हमारे घर पर है। एक जी मरतबा सर। मैंने इनको डांट दिया अच्छा जी। तो मेरी वाइफ ने मुझसे 6 महीने तक बात नहीं की। बाप रे। हाँ, इतना पावर है इनका। बट इनमें एक टैलेंट है, खड़े खड़े सोते हैं। खड़े खड़े सोते हैं। अच्छा जी। हाँ, कुछ भी टिकने के लिए जरा सी चीज चाहिए, बस दीवार हो, सड़क हो, झाड़ हो, सो जाते हैं। तो बेसिकली ऐसा लगेगा कि वो आपकी बात सुन रहे हैं, लेकिन सो एक्चुअली जाते वो हैं। सो रहे हैं। But Paji, you have to, you know, that's genuine. I mean, I wanted him and I wanted people to know of him. The most sweetest, honest and loyal. क्या बात। ईमानदार, अगर he's the most loveliest person and जिनके साथ हम सब बड़े हुए हैं। जी। And he came with ये भी हमारे साथ ही बड़े हुए।
गंगाराम जी, आप फिल्में नहीं देखते? आपके घर में सब ये वाला शो देखते हैं आप? टीवी देखते लेकिन वो ऑफ होता है, देखते रहते हैं। तो सोहेल भाई ने अभी बोला आपको कि ये कौन है, आपने तो पहचाना ही नहीं, जानते नहीं, नाम नहीं मालूम। तो फिर कैसे पहचानते? चलो ठीक है। सो स्वीट, थैंक यू सो मच गंगाराम जी, शो में आने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। आ जाओ, अभी आप जाके सो सकते हो। सलमान भाई देखो चश्मा, दबंग स्टाइल चश्मा लगाया पीछे गंगाराम जी ने। तो ये सलीम साहब एक हमारे यहाँ एक कुक आया, तो उसको कहा ट्रायल पे रखते हैं आपको, जी और अगर आपको भी शूट करेगा कि नहीं करेगा, जी आपका खाना अच्छा लगता है कि नहीं, जी। तो 15 दिन तक ट्रायल पे रखते हैं। हाँ जी। पहले दिन जब उन्होंने खाना बनाया तो उसमें नमक बहुत था। अच्छा जी। तो मैंने कहा उनको बुलाना, तो मैंने कहा मौलाना इसमें नमक बहुत है। अच्छा। कहने मैं कुछ नमक ज्यादा ही खाता हूँ। एक और थे हमारे घर में नौकर जिनका नाम था सलाम। हाँ, हाँ, सलाम। वो तो सुनने की बात। सलाम को टेलीफोन उठाने का जो शौक था वो मैंने अपनी दुनिया में किसी का मतलब इतना पैशन देखा ही नहीं। अब मेरे सामने फोन रखा है, मेरे सामने फोन रखा है, घंटी बजी फोन की, और मैं चश्मा उतारूंगा, कुछ चीज रखूंगा और मैं फोन उठाऊंगा, और ऐसे वो हाई स्पीड में आके यूज करके फोटो फिनिश में उठाता था, समझा। तो हमारे यहाँ घंटी जब बजती थी तो हॉल में भी बजती थी और मेरे बेडरूम में भी बजती थी। अच्छा जी। तो मैं नहा के निकला और घंटी बजी, तो उसने वहां जाके एज पर वो जाके डाई मार के उठाया फोन, और मैंने अपने बेडरूम में उठाया। तो मैंने कहा सलाम, तो कहता वालेकुम सलाम। तो मैंने कहा सलाम, मैंने कहा सलाम, मैं अंदर से, तो कहा वालेकुम सलाम बोला ना आपको, समझा। तो मैंने कहा सलाम, मैंने बेडरूम से बोल रहा हूँ। मैंने किसके बेडरूम से बोल रहा हूँ? अच्छा, उधर से वो लगे हुए जिनका फोन था, सलीम साहब, सलीम साहब। मैंने कहा यार हमको तो कंप्लीट करने दो इधर, हमारे घर को छोड़ लाने दो। तो बार बार वो, मैंने कहा सलाम, फोन रख, फोन रख। तो उसको, अरे आपने फोन किया है, मैं क्या करूँ? अंदर एक बीच में वॉल है बस। इसके बाद में गया हल्के, और मैंने उससे कहा फोन रख। तो देखने लगा मेरी तरफ कि वो भी बोल रहा है फोन रखिए, ये भी बोल रहा है फोन रखिए, प्रॉब्लम है क्या ये? अच्छा, वो रात को वो अपना मिट्टी का हुआ था ना फेस पैक, हाँ जी, हाँ जी। वो लगा के सोता था। अब मुझे नहीं मालूम, समझा। तो अब मैं रात को आया पार्टी से, और मैं रात को बिल्कुल आराम से रिलैक्स, मैंने टन 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 घंटी बजाई और दरवाजा खुला और एक क्रैक बिल्कुल मैंने अपनी लाइफ में इतना बड़ी स्क्रीम नहीं की होगी। ये पूरा फिल्म का सीक्वेंस है ये तो। सलीम सर, मैं 7 साल ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज करता रहा सर। उसके बाद ये आया, करीब 300-400 हमने शो किए। मैं आपको डंके की चोट पे कहता हूं कि ये मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन शो, सच्ची बोल रहा हूं। और बहुत बड़े बड़े एक्टर आए, सब आए सर, पर आप शख्सियत नहीं हो, एक संस्था हो सर। कमाल हो सर, आप कमाल हो, कमाल हो, लाजवाब हो, लाजवाब हो। सलीम साहब, उस दिन आपने एक लाइन कही थी, मैंने आपको जिक्र भी किया, मुझे याद आ गई बाद में, जब आपने कहा कि आंसू आए तो खुद पोंछना। मैं सोचता भी रहा कि मैंने कहा सलीम साहब ने सडनली वो लाइन क्यों बोली। फिर मैंने इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि वो आंसू निकल आए तो खुद पूछिएगा, लोग पूछने आएंगे तो सौदा करेंगे। वाह वाह, क्या बात है सर। हो। क्या बात है। ओहो, एक मिनट यार, मैं सर आपके पाँव छू लूं सर, सबके सामने छूना चाहता हूं सर, क्योंकि मुझे यही मक्का काबा लगता है सर। आप बेमिसाल हो सर, बेमिसाल हो सर, बेमिसाल। हाँ।
सिद्धू भाजी, हाँ जी। सलीम साहब की बातें सुन रहे हैं तो और कुछ करने को दिल नहीं करता, लगता है कि सलीम साहब को सुने जाएं। पर इतने किस्से हैं सर। सलीम साहब, कुछ ना लोगों के सवाल हैं, ये मेरे नहीं है, तो इसलिए मैंने लिख के लाया हूँ। कहते हैं कि जब सलीम साहब आए तो उनसे पूछना कि आपके तीनों बच्चों में से सबसे ज्यादा मेहनती कौन है? सबसे ज्यादा सोता कौन है ये पूछिए। सबसे ज्यादा सोता कौन है ये बता दीजिए। तीनों। पढ़ाई में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट कौन था? मैंने बताया ना आपको, हमारे यहाँ वो आता था गणेश। जी जी। सबसे ज्यादा डांट किसने खाई है सलीम साहब आपसे? नहीं, मैं डांटता तो नहीं हूँ, मगर अपना डिसअप्रूवल बता देता हूँ कि आई डोंट लाइक इट। तो बचपन में खाते थे डांट? हाँ, बचपन में खाते थे। तो कौन खाता था सबसे ज्यादा सर? सबसे ज्यादा सलमान। सलीम साहब, वो जो मोहतरमा बैठी हैं लाल दुपट्टे में, इनका एक सवाल है, बड़ा दिल से निकला है। जी। कहते कि आपके बच्चों ने आपको बचपन में ज्यादा परेशान किया कि जवानी में? बचपन से लेके अभी तक परेशान किया ये। नमस्ते 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 सलीम जी, नमस्ते सलमान जी, नमस्ते सुहेल जी, नमस्ते अरबाज जी। बैठे भाभी, बैठे भाभी। थैंक सलीम सर, यू। ये हमारे पड़ोसी हैं बच्चा, जी। उनकी वाइफ है तितली। ये भी हमारे पड़ोसी हैं, ये किसी की वाइफ नहीं है। सलीम सर, ये ना हमारी भाभी है, वैसे तो उम्र इनकी 32 साल है, दिमाग 10 साल के बच्चे का है। एक्चुअली इनका कोई बुरा ना माने प्लीज। है भाभी, कैसे आना हुआ इधर, कैसे मतलब? मैंने ना देवर जी कभी अमीर लोग एक साथ नहीं देखे थे। आज 4 अमीर लोग, और वो भी एक फैमिली के इतने हैंडसम गोरे चिट्टे लोग। सर, हमारी फैमिली के 4 लोग इकट्ठे हो जाए ना तो ऐसे लगता है किसी से मदद मांगने जा रहे हैं। सर जी, मुझे पता आपने शोले लिखी थी ना, जी। और दीवार भी लिखी थी ना। जी। मैंने भी दीवार पे लिखा था, आपने लिखी, आपको अवार्ड मिला, मेरे को क्यों थप्पड़ पड़ा? क्या लिखा था आपने दीवार पे? मैंने लिखा था आई लव अरबाज खान। सॉरी सर, मैं आपके बेटे की बहुत बड़ी फैन हूँ। मेरे को अरबाज सर इतने अच्छे लगते हैं ना। एक इनकी फिल्म थी, बेचारी लड़की सोटे कपड़ों में पहाड़ी इलाके में आग जगा के ऐसे ऐसे नाच रही थी। क्या गाना था? तेरी जवानी बड़ी मस्त मस्त है। हाँ, लेकिन ये बंदा मजाल है, कुछ स्माइल हो ऐसे खड़े, मुझे लगता है इनको लिरिक्स नहीं समझ आए होंगे, है ना? अभी वो इनका कैरेक्टर ऐसा था, गुस्से में रहते हैं वो। भैया, आपको शर्म आनी चाहिए, उनके पापा बैठे बेटे के कैरेक्टर की बात करी जा रहे हो। खैर, बड़े बात कर रहे हैं, हम बात करते पेरेंट्स लोग। सर, आपका मन नहीं करता कि आपके बड़े बेटे की शादी हो और आप भी वो बेबी पिंक कलर की पग होती है, वो पहन के ऐसे रुमाल ऐसे बारात के आगे नाचे, ऐसे करके नाचे, और फिर ऐसे विदाई पे आप चिल्लर फेंके डोली के आगे, आधे चिल्लर नाली में, आधे इधर, नाली वाले हम उठा लाए क्योंकि हम तो को चलते हैं। आपका मन नहीं करता? अभी देखो, उनको नहीं करनी शादी, तुम्हें क्या? क्यों नहीं करनी है? मुझे क्या, सलीम सर ने जो लोगों की शादी पे लिफाफे भर भर के शगुन डाले हैं, वो नहीं चाहते कि वापिस आए? आए बड़े। देखिए, हम पेरेंट्स लोग बात करते हैं सर, बेटा माने ना माने, हम बुजुर्ग लोग हैं, हमको फैसला लेना है। आज सलीम सर आपको अपना बेस्ट देना है, बाकी भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, ठीक है? मेरे पास एक अच्छी लड़की है, आज लड़की देखने की फॉर्मेलिटी पूरी कर लेते हैं। आज तो थोड़ी देर हो गई है, कल पे रखते हैं। नहीं, फॉर्मेलिटी पूरी कर लेते हैं। लड़की आ रही है, आ जाओ। और सुनो, ट्रे को जरा कप कपाते हाथों से लाना ताकि लगे लड़की शर्मीली है। आ जाओ बेटा।
तो बिठाना, इधर ही बैठ जाओ, कहीं अड़ा लो अपने आप को। चलो जी, बधाई हो, दूल्हा दुल्हन ने एक दूसरे को देख लिया, रिश्ता पक्का। बधाइयां जी। एक मिनट भाभी, पहले शक्ल तो दिखाओ। इतना लंबा घूंघट कौन रखती लड़कियां आजकल? अच्छा, शकल दिखा दे ताकि वो मुंह पे रिश्ता मना कर दे। मुखड़ा दिखाओ। बिठा दो बेटा घूंघट आगे। ओह माय गॉड, देखिए इनकी भी हंसी निकल गई। बताइए सर, कैसा लगा मुखड़ा? बहुत अच्छा। भाभी ये तो मुखड़ा है, अंतरा तो शुरू हुआ ही नहीं। एक्सक्यूज मी, क्या कमी है मुझ में? क्या कमी है? हेलो ब्रदर तेरे से ज्यादा अच्छी थी। वैसे कपू, तुमको प्रॉब्लम क्या है? दो परिवारों के बीच में रिश्ता जुड़ने वाला है, तुम क्यों बीच में? कि दो परिवार बराबरी के भी तो होने चाहिए। एक परिवार बैंड्रा से, दूसरा बंदरों का। नहीं, ससुर जी, मैं ना आपके सारे बच्चों का ख्याल रखूंगी और घर का सारा ख्याल मैं रखूंगी, डोंट वरी। कैसे रखेगी? पहले तूने मलाड़ में 6 घरों का काम पकड़ रखा है। कपू, तुमको क्या लगता है कि अगर मैं खान परिवार की बहू बन गई, तुम्हारे साथ काम करूंगी उसके बाद? अच्छा, आगे मुझे पता नहीं क्या बोलना, कॉन्फिडेंस देखो आप। वैसे सलमान जी, शादी के बाद ना मैं स्क्रिप्ट्स पढ़ के आपको सुनाऊंगी और फिर आपको हेल्प करूंगी कि बताऊंगी कि ये फिल्म करनी चाहिए या नहीं। आई हेल्प यू। ये तो तुमने अपने बारे में सोचा नहीं कभी कि ये शो करना चाहिए कि नहीं? जो तुम्हारी हालत वो कर रही है, तो अपनी स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी थी पहले? बहुत अच्छे से पढ़ी। एक मिनट देखिए, लड़का लड़की सामने, अच्छी अच्छी बातें कर, अच्छी अच्छी बातें कर। सलमान जी, सबको पता आप इतने अच्छे पेंटर हैं, तो मेरी एक ख्वाहिश है कि आप मेरी भी पेंटिंग बनाएं। भाई बड़ा इजी है वैसे। अदरक नहीं होता, अदरक रखे ना दीवार पे, मुक्का मारो, बन गई पेंटिंग। सुनो भाभी, ये क्या आप क्यों बार बार के लेके आ जाती हो आप उसको? आपको पता है सलमान भाई के लिए कितनी लड़कियां तैयार है शादी करने के लिए? कौन है? कोई नहीं है। देख, वो देखो, बैठे बैठे हाथ खड़ा कर रही लड़कियां। ये लो, इधर भी आ गए कंटेस्टेंट, पीछे उधर बांटूप में भी आ रहे हैं, वो देखो। लेकिन एक बात है देवर जी, मेरी बहन को कोई भी नहीं हरा सकता। क्यों? इतना टैलेंट लग रहा ना कि ऐसे खड़ी है, लेकिन इसके मुंह में पान है, पता ही नहीं चला किसी को। खासतौर पे सलीम साहब के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच सलीम साहब, आपने आज आके सच में 4 चांद लगा दिए। बहुत सालों से तमन्ना थी कि आप कभी हमारे शो पे आए। थैंक यू सो मच सलीम साहब, एक बार जोरदार तालियां। तो आप सब लोग ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए द कपिल शर्मा शो, ओनली ऑन सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन। थैंक यू।